Today, we team Anaya All Namsa Area Youth Association, Taksu All Thai Khamti Singpho Student Union, DSU All District Student Union had a joint meeting regarding the order issued by our Chief Secretary of Arunachal Pradesh on the 1st June regarding drugs and opium. तो आज हम लोग ने एक जॉइंट मीटिंग बैठा और वो मीटिंग में हम लोग कुछ डिस्कस किया कि आपस में, जैसा कि अभी 1 जून में आपका गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकला है और उसका बाद में जब गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आया है वो समय में ऑलरेडी स्टेट, द होल स्टेट इज़ अंडर दैट कोरोना वायरस का ये जो पेंडेमिक है उसमें चल रहा है। तो कोई है कि बाहर जाके ट्रीट करना चाहता है, अपना खुद को डिटॉक्स करना चाहता है, ट्रैवलिंग बंद, क्या क्या बंद हो रहा है। तो जबकि हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में डी एडिक्शन कैम्प होने से सिर्फ एक ठू है जो लाठाऊ का है, अंदर पाली विद्यापीठ चल रहा है, वो है आपका 30 बेडेड का। तो ये गवर्नमेंट ऑर्डर का मुताबिक मैंने हम लोग का इतना ज़्यादा लिस्ट आउट हो गया कि दे कैन नॉट एडवांस भी एकोमोडेट, वहाँ में नहीं हो पाता है वो लोग का। तो उसका चलते जो चोंगखम पाली विद्यापीठ NGO है उसने नामसाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का साथ में टाई अप करके डिसाइड किया कि एक ठो रिहैब सेंटर खोलेगा, एक ठो डी एडिक्शन कैम्प खोलेगा कि विद 100 बेडेड। तो चलो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसका बाद उसने करा दिया। तो अभी क्या हुआ है, मैंने सब HODs ने जितना भी लिस्ट दिया कि अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हियर, नॉट एज अ होल जनरल। HODs लोग से हम लोग को लिस्ट आउट मिला है कि 78 लिस्ट मिला। आउट ऑफ दिस 78 लिस्ट मैंने ऐसा हो रहा है, नाम एंट्री करने का बाद भी वो लोग वहाँ में, जो HOD लोग वहाँ में नाम देने का बाद भी वो लोग नहीं जाके प्रेजेंट नहीं हो रहा है। कोई तो जाके पेमेंट करके रखा है फिर भी प्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर में तो ये क्लियर कट लिखा है कि जब ये जितना पीरियड दिया था आपको गवर्नमेंट ने 1 जून से लेके 31 तक, जब ये डेट को आ जाएगा तो गवर्नमेंट ने उसमें क्लियर कट लिखा कि योर जॉब कैन बी अप टू टर्मिनेशन, कुछ भी एक्शन हो सकता है, अप टू टर्मिनेशन तक जा सकता है। तो उसका बाद देखा गया तो आप सस्पेंड भी हो सकता है। तो आपका जॉब जो रिवोक होगा नहीं होगा दैट इज़ अप टू यू, कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा खुद को। लेकिन हम लोग का ये जो समाज का ये जो जितना भी CBOs और यूनियन लोग है, हम लोग का तो एक तो गवर्नमेंट से एक तो डिमांड रहेगा कि जब ये डेडलाइन पार होने का बाद इफ़ समवन इज कॉट कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका बहाना नहीं चलेगा। हम लोग तो टर्मिनेट तो नहीं बोलेगा, इवन देन उसका ट्रांसफ़र यहाँ से हम लोग मांगेगा, क्योंकि वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पर्सन इन आवर सोसाइटी। तो इसका चलते आज हम लोग ने मीटिंग किया। तो सबसे जितना भी ये गवर्नमेंट स्टाफ जो फ़िलहाल अभी एडिक्ट में है, गवर्नमेंट चांस दे रहा है, सब लोग साथ दे रहा है, हमारा पब्लिक भी पूरा साथ है कि सब लोग चलिए। तो ये मौका में अगर सुधर जाता तो ठीक है, अपना आप को डिटॉक्स करा लेता है, तो फिर बाद में ये कंप्लेन जो ऐसा नहीं होना है कि ये अपना आदमी होके अपना को नहीं देखता है। हम लोग तो सोसाइटी बचो बोल के इसके लिए ये अपील कर रहा है कि अभी जितना भी ये लोग है लिस्ट आउट जिसका भी हुआ है HOD का थ्रू से, काइंडली अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए। जो अभी वैकेंसी भरने वाला है उसमें फटाफट खुद रजिस्टर कर लीजिए, और एट लास्ट कुछ अलग होगा फिर हम लोग का तरफ से भी विल बाउंड हो जाएगा कि हम लोग प्रेशराइज़ करना पड़ेगा कि इसका ट्रांसफ़र हम लोग को चाहिए। तब होने से आप लोग हम लोग को, यूनियन लोग को ख़राब नहीं पाना है। और उसका बाद जैसे कि आज हम लोग मीटिंग बैठने का बाद में हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो जाके उसका वहाँ का स्टेटस दिखेगा जो 100 बेडेड वाला डी एडिक्शन कैम्प है। तो आज हम लोग ने गया, वहाँ का इंचार्ज हमारा चौइंद्रजीत टिंगवा से भी हम लोग मिला, बातचीत किया। तो देखा है कैम्प तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, शुरू होने वाला है अच्छा से। कुछ तो 1-2 कमी तो होता है क्योंकि ये हड़बड़ी में बनाया वाला चीज़ है। हम लोग ये नहीं बोलता है कि आप बाहर में जो रिहैब सेंटर में मिलता है वो फैसिलिटी यहाँ में मिलेगा बोल के, बट आई थिंक ऑलमोस्ट सब भी ओके है, ठीक ठाक है, चल जाएगा। और उसका चलते हम लोग ने बात करने का बाद में वो लोग बोलता है 25% तो आपका आस पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट के लिए भी रखा है,
हम लोग ये डिसीजन को भी बहुत वेलकम करता है कि एंटायर अपना अरुणाचल भाई भैया को सब लोग देख रहे हैं, जो NGO है पाली विद्यापीठ, तो इसके लिए हम लोग बहुत थैंकफुल है कि मोस्ट वेलकम है जो सामने तिराप चंगलांग अपना नाइबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लोग के लिए भी है 25% कोटा रखा हुआ है। वेरएस हम लोग का नामसाई जानता है अब ये ड्रग्स और ओपियम में बहुत लार्ज अमाउंट में है आदमी लोग, तो उसका चलते आज हम लोग ने मीटिंग किया, तो हम लोग ने विज़िट किया। उसका बाद मैंने अभी हम सीधा एक बात बोलेगा, जो हमारा जितना भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग जो अभी एडिक्ट है, जो सोच रहा है कि हम घर में बैठ के छोड़ेगा, अगर छोड़ सकता है तो बहुत अच्छा है। आप नहीं गया हुआ में हम लोग बोलेगा नहीं कुछ भी, लेकिन अगर आप छोड़ सकता तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अगर बाद में आपको पकड़ा गया, वो समय में तो हम लोग का तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग से प्रेशर देगा, सिर्फ हम लोग का तरफ बोल के नहीं, और हम लोग कुछ भी करेगा अपना एक ठो जो पेरेंटल बॉडी है ऑलताई खामती सिंफो काउंसिल, उसका बैनर का अंदर में करेगा। और हम लोग ने अभी इतना तक सोचा कि अभी 1-2 दिन जस्ट आने वाला है, हम लोग सोच रहे हैं कि जितना भी ये ड्रग पेडलर है सब एरिया में, थ्रू आपका ये मीडियम से हम लोग सीधा ओपन बोलना चाहेगा, सुधरने से सुधर जाइए और एल्स वी आर गोइंग टू टेक एक्शन वेरी सून। उसका बाद में ना कोई अपना होगा ना कोई भाई भैया होगा, देखने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ दैट टाइम ये बात ऐसा आ जाएगा, ये नहीं कि स्टूडेंट यूनियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिल के रेट मार रहे बोल के, नहीं, दिस विल बी सोसाइटी वर्सेस द पेडलर्स। वो समय में कोई किसी को दोष नहीं देना है। अभी एक क्लियर मैसेज है सबके लिए, 1-2 दिन में आप बंद करना है तो बंद कर दीजिए अपना ये दुकान, बहुत चला लिया और जितना चलाना था चल चुका है। अभी जब पब्लिक जाग रहा है तो ये सिर्फ हम लोग के लिए बोल के नहीं है, एंटायर सोसाइटी के लिए है, सिर्फ अभी खामती सोसाइटी के लिए बोल के भी नहीं है, ये एंटायर नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि जब अपना जगह पहले साफ़ होगा तब हम लोग और आगे भी बात कर सकता है। अभी अपना जगह में हम लोग साफ़ नहीं कर सकता है तो और उससे आगे बढ़ेगा बोल के इतना तक तो हम लोग नहीं बोल सकता है। तो आप लोग का ये थ्रू से हम इतना ही बोलना चाहेंगे। थैंक यू। आज का जो मीटिंग में जो फॉर्मर जिसे हम लोग का नया प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम लोग आज जो मीटिंग किया है उसमें ड्रग्स का बारे में रिलेटेड जो हम लोग मीटिंग बैठा है, और उसका मीटिंग वो ड्रग्स का मीटिंग करने के बाद आज हम लोग एजुकेशन का सेक्टर में भी हम लोग थोड़ा सा फोकस किया गया है और हम लोग डिस्कस किया है। और डिस्कशन में हम लोग ये हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है कि एडमिशन जो प्रोसेस है स्कूल्स लोग का अभी खुल चुका है और ऑलमोस्ट अभी एडमिशन का लास्ट डेट तक पहुंच चुका है। और हम लोग कुछ दिन पहले सर्वे किया था स्कूल्स लोग में, तो द नंबर ऑफ़ एडमिशन्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रहा है। जैसे कि कुछ क्लास में 4 या 5 बच्चा सिर्फ एडमिशन किया गया है, जबकि उसका जो एक्चुअल स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा है, इसके लाइक 30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स होता है, लेकिन अभी जिस सर्वे में तो बहुत कम मिला गया है। तो इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मीडिया का माध्यम से हम लोग एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी हम लोग ये मैसेज देना चाहता है कि स्टूडेंट्स लोग को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और गार्जियंस लोग को कि कृपया करके आप लोग अपना स्टूडेंट्स लोग को एडमिशन करने के लिए भेजिए जल्द से जल्द, क्योंकि लास्ट डेट अभी आने वाला है। फिर लास्ट डेट का बाद फिर आप लोग आएगा, फिर अगर स्कूल का अथॉरिटी लोग फिर वहाँ में प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर एडमिशन नहीं लेगा तो फिर आप लोग भी वापस आके यूनियन को ही फिर ये मदद मांगेगा। तब उसमें फिर यूनियन लोग भी जाके फिर एडमिनिस्ट्रेशन ये क्या बोलता है स्कूल का अथॉरिटी लोग के साथ बहस करना पड़ेगा। इसके लिए बहस नहीं होने से पहले आप लोग कृपया करके आप लोग एडमिशन करने के लिए जाइए, फोर्स कीजिए। और हम लोग और वैसे भी लास्ट ईयर पेंडेमिक का वजह से, ये कोरोना वायरस का वजह से बहुत लॉस हो चुका है। ऑनलाइन में तो इतना सक्सेस नहीं हुआ है, तो इस साल तो अभी खोल दिया गया है और ऑफलाइन शुरू हो गया है। तो इसलिए अभी ऑफलाइन खुल गया है, तो कृपया करके आप लोग जाइए, ज्वाइन कीजिए और एडमिशन लीजिए और क्लास मिस मत कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू।